एक बात बताइए, इतनी छटपटाहट काहे है हमारा समधी बनने की? बाबूजी, इस तरह से घर के मामलों को आप सबके सामने काहे? हमने तुमको इस घर की बहू माना ही नहीं तो घर का क्या मतलब? कहाँ लाए हो, देखें जरा, कौन खजाना लाए हो? कहा सोच के आए थे? हमारे घर में मिठाई ना कहा कि जो फल लाए हो बहुत ज्यादा रसदार है। बाबूजी, कैसे बात कर रहे हैं हमारे पापा से आप? ए स्वाति, ऐसा बात की जाती है ससुर जी से? चलो जाओ अंदर, हमें बात करनी है कुछ समधी जी से। सिंहासन जी, भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है। अरे हमारी का औकात जो हम आपको कछु दे सकते हैं, वो तो हम तो किस्मत वाले हैं कि हमारी बिटिया का रिश्ता आपके घर पे हुआ है। फिर भी हमसे जो कछु बन पड़ा हम लेकर के आए। ये देखो, अपने बाप की बेइज्जती देखकर कितना बुरा लग रहा है। जरा ये सोचो कि तुमसे शादी करके हमारे खानदान की जो बेइज्जती हुई है, हम सबका कितना बुरा लग रहा होगा। बढ़िया है, अपनी कंगाली घोषणा खुदे कह दो कि हमारी औकात है नहीं। फिर उसके बाद 4 फल फ्रूट ले आओ ताकि दुनिया देख ले कि हम कितने महान हैं। ऐसा ना चलेगा तो माननीय नलकूप विभाग ये सब मत लेके आओ, अपनी बिटिया का हाथ पकड़ो, निकल जाओ। बाबूजी, ये लीजिए चंदा के पैसे। हाँ, 10,000 रुपया लीजिए और एकदम शानदार कार्यक्रम करवाइए। जी धन्यवाद। नमस्कार। हम जानते थे सिंहासन जी कि आप हमारी बेइज्जती करेंगे, लेकिन फिर भी हम आए क्योंकि हम लड़की के पिता हैं। ये जो आपकी बिटिया है ना रिंकी, इसकी जब शादी होगी ना सिंहासन जी, तब आप समझेंगे रस्मों के मायने क्या होते हैं और एक पिता की भावनाएं क्या होती हैं। अरे यार 26 जनवरी थोड़े है जब भाषण दिए जा रहा है यार। अपनी बिटिया का हाथ थामो और निकलो यहाँ से। और अगर वो बेशर्म जिद करे रुकने की यहाँ, तो कम से कम खुद तो निकलो। पापा। हाँ बेटे। मिठाई लेकर आए थे ना, पर बहुत कड़वा सुन लिया आपने पापा। और नहीं, बस। अच्छा, आप हमको ना रास्ते में मंदिर छोड़ दीजिएगा। कहा है ना, आज के दिन अगर कोई सुहागन मंदिर जाकर विधिवत पूजा करती है, उनके पति, सास ससुर और पूरे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। हाँ बेटा।
नारायण नारायण। देखा आपने माते, भक्ति के रस में डूबी हुई पुत्री स्वाति के इस उत्तर में ऐसा भी व्यंग हो सकता है कि वो किसी का अनादर न करे और अपनी बात भी कह दे। ये तो हमें सच में ज्ञात नहीं था माते। नारायण नारायण। ये सब माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं देवऋषि। उत्तम संस्कारों में पले बड़ी संतान जीवन में प्रत्येक चुनौती का सामना कर लेते हैं। देखिएगा, आज जिस घर में हमारी भक्त के पिता का निरादर हुआ है, एक दिन उसी घर में इस बेटी के कारण उनका आदर भी होगा। नारायण नारायण। विनाश देवी संतोषी की परम भक्त स्वाति का, जो उस दिन हमारे प्रहार से बच गई थी क्योंकि चिकित्सक उसके शक्तिदायक यंत्र को नहीं निकाल पाई, किंतु आज वो हमारे प्रहार से नहीं बच पाएगी। पगला गए हो का? अरे तुमका का लेना देना, दो चार चाकू तुमका ना मारते, खड़े रहो चुपचाप। माते, ये क्या अनर्थ हो रहा है माते? यदि इसे तत्क्षण रोका नहीं गया तो आपके भक्त का जीवन संकट में आ जाएगा माते।
साले अपनी बीवी पर जानलेवा हमला करेगा। इंद्रेश छोड़ो उसको। बाबूजी ने भेजा ना तुझको। भैया नहीं हम आपको जानते हैं नहीं आपके बाबूजी को। पता नहीं हमें अचानक क्या हो गया कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। 4 लाख और देंगे ना तुम्हें तो अपने आप बताओगे क्या हो गया। छोड़ो इसे। तुम तो लोग क्या कर रहे? भाई साहब आपकी हमरी क्या दुश्मनी है जो आप हमरी जान लेना चाहते थे? बहन जी हमें सचमुच नहीं पता कि हमारे हाथ से पता नहीं कैसे चाकू चल गया। बहन जी हमें माफ कर दो, हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम इस दुकान से उन बच्चों का पेट भरते, तो हम किसी का जान लेने का पाप काहे करेंगे? आप ही लोग बताइए, हमें माफ कर दीजिए बहन जी। ये कहानी ना बेटा किसी और को सुना। चलो थाने। इंद्रेश एक बारी को देखो तो तुमको लगता है कि किसी की जान ले सकता है? इंद्रेश हमको लगता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नौटंकी कर रहा है साला। अरे अरे छोड़िए, क्या चल रहा है सर? हमारी बीवी पर जानलेवा हमला किया चाकू से। हवलदार साहब छोड़ दीजिए ना इनको। मैडम दिन दहाड़े किसी पे हमला करना भी तो जुर्म है ना। जानते हैं हम, पर इन्होंने जानबूझकर हम पर हमला नहीं किया है। इनको माफ कर दीजिए। मैडम आप जाइए, हम इसको पूछताछ करके छोड़ देंगे। हम भी बिना जुर्म के किसी को सजा नहीं देते। यह अवश्य देवी पौलमी का कृत्य है जिसके कारण अकारण ही एक निरपराधी मनुष्य दंड का भागी बन गया। माते देवऋषि अकारण कभी कुछ नहीं होता। ये सब भूत, वर्तमान और भविष्य के समीकरण के आकलन से निश्चित होता है। इंद्रेश किसी दूसरे स्थान पर था, किंतु विधाता ने उसे वहां भेजा जहां उसकी आवश्यकता थी। जिसने स्वाति के ऊपर प्रहार किया वो अनुचित कार्य का भागीदार बना, क्योंकि उसके भीतर अंधकार था, इसलिए वो बुरी शक्तियों के मध्य आ गया और वो लोहार माध्यम बना सत्य की रक्षा का। इस पूरी घटना से ये सिद्ध होता है कि सत्य की रक्षा करने वालों के लिए सहायता कहीं से भी आ सकती है। उसके लिए किसी की सेना की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास से सत्य की लड़ाई लड़ने वालों की ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। नारायण नारायण। अर्थात माते मरने और मारने वाले के मध्य जो रक्षक होता है वही ईश्वर का दूत होता है। हाँ देवऋषि, जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो उसके भीतर ईश्वर स्वयं सक्रिय होते हैं और ईश्वर अपनी किसी भी रचना को नष्ट नहीं होने देते। नारायण नारायण। माता संतोषी, पता नहीं हमारी स्वाति के साथ क्या हो रहा है। पहले अचानक ही कदम खुदता है और फिर आज कोई चाकू से जानलेवा हमला करता है। जो भी हो माँ, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमको विश्वास है अगर आपका आशीर्वाद है तो हमको कछु नहीं होगा। देवऋषि, आज की घटना से यह निश्चित हो चुका है कि स्वाति और इंद्रेश के आसपास कोई माया रची जा रही है। देवऋषि, आप तो ज्ञान का भंडार हैं और तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं, इसलिए आपसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता जो इस माया का पता लगा सके। नारायण नारायण। अवश्य माते, जैसे आपकी आज्ञा, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। तरंगी ने देवी पौलोमी की रची हुई माया की खोज देवर्षि करेंगे, जबकि यह कार्य तो संपूर्ण देवलोक में किसी के लिए भी शक्य नहीं। सत्य कह रही हो। ये लीजिए बाबूजी, आज पूरा टोटल हिसाब करके आए हैं। शाबाश, ये है हमारा असली खून। बाबूजी चाय। ये हमारे खून के जुनून
हाँ इंद्रेश बाबू, कुछ पैसा वैसा भी लाया वसूल करके खाली मेहरारू का हाथ पकड़ के शहर भ्रमण हो ही रहा है। और जो लल्लन के घर गए थे पर वो नहीं था। पूजा की थाली लेके गए थे, तुम उसकी आरती उतारो, उसमें पैसा डालेगा वो। लल्लन के घर ही गए थे पर वहाँ नहीं मिला, तो हमने मंदिर वाला रास्ता पकड़ा, वहां से आ रहे थे तो देखते हैं कि इस पर जानलेवा हमला हुआ। ज्यादा लैला मजनू की स्टोरी ना सुनाओ, काम तो होता नहीं है, बातें सैकड़ों करवा ले। स्वाति से अंदर लेकर जाओ, हम वसूली कर आते हैं। रहा देव, अब भैया चला जाएगा, तुम खाली बीवी का पल्लू पकड़ के कमरे तक छोड़ाओ, वही होगा तुमसे। ठीक है, अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो क्या फायदा बोलकर। अरे ये बड़की बहू कहाँ मर गई? हमारा पैर दर्द से चटक रहा है। भाऊजी को बहुत देर से हमने भी नहीं देखा, का पता काम करे के डर से कहीं छुपी बैठी हूँ। दादी, हम आपके पैर दबा देते हैं, आइए। हट, दरद। इससे अच्छा हम किसी नौकरानी से पैर दबा लेंगे। तो नौकरानी समझकर ही हमसे पैर दबा लीजिए। हाँ, और जितना पैसा मालिश वाली को देंगे उतना हमें ही दे देना। फिर ठीक है, पैर दबा दे, पर आराम से दबाना। हाँ ठीक है, आई। दादी, अब आपको आराम मिल रहा है ना? चुपचाप पाँव दबा, सवाल जवाब करके सिर में दर्द मत कर। अरे बता दो ना दादी, बता दो बता दो। अरे चलो इतना ही बता दो कि नौकरानी ठीक से काम कर रही है या नहीं। अरे बता दो ना हमारी विशव सुंदरी। तो वो तो हम हैं। हाँ तो बता दो ना फिर। अच्छा बाबा, पराई समझकर ही बता दो, बता दो। हाँ ठीक ही कर रही है। तो फिर आगे से स्वाति से ही पैर दबाना, रोज रोज पैर दबाओगी तो देखना बहुत जल्दी भागने लगोगी। ना बाबा, हम अपने पैर रोज रोज नहीं दबाएंगे। हमारी एक मौसी थी, उनके पैर दबाने के लिए एक औरत रोज आती थी। पता लगा उनके एक दिन पैर ही सूख गए। कहते हैं किसी ने जादू टोना किया था। जादू टोना से पैर सूख गए? पैर का तंत्र मंत्र से तो जान तक सुखा सकते हैं, जीना हराम कर सकते हैं किसी का भी। ना बाबा, हम अपने पैर रोज रोज नहीं दबाएंगे। बहन जी हमें माफ कर दो, हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं, तो हम किसी का जान लेने का पाप काहे करेंगे, आप ही लोग बताइए। कहीं हमारे साथ भी कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा। हम आज ही जाकर दीदी से मिलेंगे, वही हमें बुरी शक्तियों से लड़ने का उपाय बताएंगी। नारायण नारायण। माते, हमने तीनों लोकों का भ्रमण किया, किंतु हमें कुछ भी संदेहास्पद प्रतीत नहीं हुआ। किंतु एक बात हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं माते, ये जो भी कुछ हो रहा है वो देवी पौलमी की मायावी शक्तियों के कारण ही हो रहा है, जिसका काट आपको शीघ्र अति शीघ्र ही ढूंढना होगा माते। दीदी, आपने हमारी दीदी को देखा है क्या? वो अक्सर यहाँ आती रहती हैं और बहुत चमकदार से साड़ी पहनती हैं और अलग सा तेज है उनके चेहरे पर, और इतने बड़े बाल हैं उनके। देखा है क्या आपने? अरे बिटिया, यहाँ तो दिन में 100 औरतें आती हैं। अब कोई फोटो वोटो हो तो दिखाओ हमका। अब फोटो तो नहीं है हमारे पास। तो बिटिया हम नहीं बता सकते।
नारायण नारायण। माते, आपकी भक्त पुत्री स्वाति आपको ढूंढ रही है, अपने कष्टों का निवारण चाहती है वो माते। आप ही ने कहा था ना कि मनुष्य के प्रत्येक दुख का काट किसी न किसी व्रत में निहित होता है। तो माते, देवी पौलमी की मायावी शक्तियों का काट किसी न किसी व्रत में निहित नहीं है माते?